तो बच्चों कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स बंधु। बच्चों आज से हम इस चैनल में क्लास 12th स्टूडेंट के लिए कुछ अलग कर रहे हैं। हम लोग हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं और उन्हें सॉल्व कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बिसाइड्स दैट हम लोग कुछ कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, जिससे आपको वो चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाए, वो क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाए। हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी आपको वीडियो के थ्रू करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बाय हार्ट लर्न हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेयर्स है, और शेयर्स ही हमने क्यों चुना, बिकॉज आप जानते हो कि शेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो फिर शेयर के क्वेश्चन लगाते हैं। Space Ventures Limited was registered with an authorized capital of rupees 20 lakh divided into 2 lakh shares of rupees 10 each. The company offered 80,000 shares for public subscription, payable rupees 4 on application, rupees 7 on allotment, including 1 rupee premium. Public had applied for 1,10,000 shares and pro rata allotment was made in the ratio of 5:4. Remaining applications were rejected. Mukta, one of the shareholder, जिसके पास 6,000 shares है, failed to pay allotment money. Her shares were being forfeited and later reissued 4,000 shares at a discount of rupees 2 per share. Past necessary journal entries in the book of Space Ventures Limited. तो बच्चों जैसा कि आप क्वेश्चन को देखकर समझ पा रहे हो कि एक ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि जो एप्लीकेशन आई है वो 1,10,000 शेयर्स के लिए आई है, और जो शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए है दैट इज 80,000। फिर यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4। यानी यहां पे एक प्रो राटा का अलॉटमेंट किया गया है क्वेश्चन में। किस रेशियो में? 5:4 के रेशियो में। और फिर लिखा हुआ है रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड, मतलब दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके शेयर्स को क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी उन्हें एक भी शेयर नहीं मिला है। तो हम ये पहले टेबल कंप्लीट करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। मतलब एक ऐसे लोग हैं, कितने आई डोंट नो, उन्हें एक भी शेयर नहीं मिला, नील। और एक ऐसे लोग हैं जिन्हें 5:4 के रेशियो में मिला है। 5:4 से मतलब है जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है उन्हें मिले हैं केवल 4 शेयर, ये मतलब है। तो इसका टोटल 80 आना चाहिए और इसका टोटल 1,10,000 आना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि यहां पे केवल 2 ही ग्रुप है, एक प्रो राटा वाला और एक जिसे लेटर ऑफ रेग्रेट मिला है, यानी एक भी शेयर नहीं मिले। तो इसका टोटल 80,000 आना चाहिए प्रो राटा और इसको मिलाकर, और इसका टोटल 1,10,000 आना चाहिए। तो यहां पे तो एक भी शेयर नहीं मिला, नील। तो इसका टोटल 80 आने के लिए हम लोग यहां पे क्या लिख देते हैं? 80,000। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कितने लोगों ने अप्लाई किया था जिन्हें 80 मिला, और कितने लोगों को एक भी शेयर नहीं मिला। अब आप थोड़ी सी अरिथमेटिक देखो, यहां पे जिन्होंने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें 4 शेयर अलॉट हुए हैं। तो यहां पे ये अप्लाई है और ये क्या है? अलॉट। जिस चीज को भी फाइंड आउट करना होता है ना, उससे आप राइट साइड लिखो इधर, यानी आपको अप्लाई यहां पे फाइंड करना है। अलॉट तो आपको मालूम है कि 80,000 है, ठीक है। तो मींस 4 शेयर जिनको अलॉट हुए हैं उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 5। जिन्हें 1 शेयर अलॉट हुए हैं उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 5/4। यस, एलिमेंट्री मेथड। और जिन्होंने 80,000 शेयर अलॉट हुए होंगे जिन्हें, उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 5/4 इंटू 80,000। ओके, 4 20 25 1 लाख, मतलब कि जिन्हें 80,000 शेयर अलॉट हुए हैं उन्होंने
1 लाख के लिए अप्लाई किया था। तो इसका टोटल तो 80 आ गया, लेकिन इसका टोटल अभी भी 1,10,000 नहीं है। तो यहां पे कितने हो जाएंगे, फिर कितने बचे? 1,10,000 में से 1 लाख हमने माइनस किए 10,000। इट मींस 10,000 शेयर होल्डर को एक भी शेयर नहीं मिला। 10,000 शेयर होल्डर को एक भी शेयर नहीं मिला, और 1 लाख को कितने मिले? 80,000। तो ये हो गया अपना प्रो राटा, और ये हो गया लेटर ऑफ रेग्रेट। तो इस तरह से हमने टेबल बना ली। अब टेबल बनाने के बाद इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम आगे समझते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले आप देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पे कौन से शेयर है? इक्विटी है कि प्रेफरेंस है? ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आप शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जैसा कि आप जानते हो, टोटल 1,10,000 शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था, उनको मिले कितने शेयर? 80। तो हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई? 1,10,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन पर कितना है? 4 रुपीज है, तो हमने यहां पे 4 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 1,10,000 इंटू 4। ओके, ये पहली एंट्री हो गई। मैं अमाउंट ऐसे मल्टीप्लाई पे इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए ये अमाउंट आया कैसे। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एंट्री की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का जो अमाउंट था हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब देखो, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कटनी चाहिए, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल से सेकंड कॉल। अगर इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखोगे तो आपका शेयर कभी भी गलत नहीं होगा। एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है, तो जब डेबिट हो तो सेम अमाउंट से हो जाए तो कट जाएगी 1,10,000 इंटू 4। कैपिटल, जब भी कैपिटल वर्ड आएगा यहां ओरिजिनल अमाउंट जाता है। शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जाता है। था ओरिजिनल, हमारे पास शेयर कितने हैं? 80,000, एप्लीकेशन 4। अब जिनको एक भी शेयर नहीं मिला है, जिनको एक भी शेयर नहीं मिला है, उनका मनी क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। जिन्हें एक भी शेयर नहीं मिलता उनका मनी क्या हो जाता है? रिफंड। अब हम यहां देखते हैं हमारे कितने शेयर होल्डर है जिन्हें एक भी शेयर नहीं मिला है। सर दैट इज 10,000, यानी 10,000 शेयर होल्डर का जो एप्लीकेशन का पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 4। और अब हम लोग बात करते हैं प्रोराटा की। तो ये है प्रोराटा, जिन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें कितने शेयर मिले? 80,000। तो ये है प्रोराटा, इन्होंने अप्लाई किया था 1 लाख का, इन्हें मिला 80,000। जो इनका एक्सेस मनी है वो कहां एडजस्ट होगा? क्वेश्चन में लिखा है? नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो उनका एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक एडजस्ट होता है। अगर क्वेश्चन कहेगा नहीं भैया फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में भी करो, तब हम करेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा है, नथिंग इज मेंशन अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी ऑफ प्रोराटा, तो आपको उसे कहां एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है। तो आपको उसे एडजस्ट करना है क्या? अलॉटमेंट में। टू शेयर एप्लीकेशन का एक्सेस मनी आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो। अब मेरी 2 इंपॉर्टेंट बातें, तो आप बैंक का अमाउंट लिखते हो उसे अभी पेंसिल से लिखो, और शेयर अलॉटमेंट बहुत सारे लोग आपको कहेंगे डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करके यहां पे लिख दो। मत करना, प्लीज मत करना, क्वेश्चन गलत हो सकता है। हां, अगर आपकी अरिथमेटिक तेज है, आप समझ सकते हो कि बैलेंस ही जाएगा तब सही है, बट अदरवाइज मत करना। इसके लिए आप एक वर्किंग नोट बनाना, मैं आपको एक वर्किंग नोट सिखा रहा हूं कि ये जो एक्सेस मनी जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, यहां पे जो अमाउंट लिखेंगे उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे, और बहुत ही छोटा सा वर्किंग नोट। इसको मैंने बोला है बड़ा भाई, मैं इसे बड़ा भाई बोलता हूं। आप भी बोल सकते हो बड़ा भाई, क्योंकि ये हमें बड़े भाई की तरह ही हेल्प करने जा रहा है। तो अब क्या है, यहां पे देखो, जब भी हम लोग यहां का अमाउंट निकालते हैं और वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट हमेशा प्रो राटा का बनता है।
और क्वेश्चन हमेशा पूरे का सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन है 1,10,000 की एप्लीकेशन आई, हमने कितने शेयर दिए? 80,000। और अगर हम बात करें प्रो राटा की, तो 1 लाख शेयर के एप्लीकेंट्स को हमने कितने शेयर दिए हैं? 80,000। थोड़ा गला मेरा खराब है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वैसे समझिएगा, ठीक है। तो 1 लाख शेयर होल्डर को हमने कितने शेयर दिए? 80,000। 1 लाख शेयर होल्डर को कितने शेयर मिले हैं? 80,000। यस। तो एप्लीकेशन कितने की आई है? ये जो वर्किंग नोट बनेगा, फिर से मैं कह रहा हूं, ये प्रो राटा का बनेगा, केवल प्रो राटा का, क्योंकि प्रो राटा का एक्सेस मनी अलॉटमेंट में क्या हो रहा है? एडजस्ट हो रहा है। प्रो राटा का एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। ओके, तो भाई ये देखिए आप, एप्लीकेशन कितने की एप्लीकेशन आई है? 1 लाख। 1 लाख इंटू 4 कितना हो गया? 4 लाख। कितनों को शेयर मिला है? 80,000। 80,000 इंटू 4 3,20,000। कितना मनी एक्सेस हो गया? 80,000। दैट इज एक्सेस, दैट इज एक्सेस। अब अलॉटमेंट, 1 लाख शेयर होल्डर की एप्लीकेशन आई थी, कितनों को शेयर मिला था? 80,000 को। तो अब अलॉटमेंट में हम क्या करेंगे? कितने से मांगेंगे? 1 लाख से मांगेंगे कि 80,000 से? भैया जिनको अलॉटमेंट हुआ है उन्हीं से तो मांगेंगे। फर्स्ट कॉल भी 80,000 से मांगेंगे और सेकंड कॉल भी 80,000 से मांगेंगे। प्रो राटा में, प्रो राटा की बात हो रही है ये। तो अलॉटमेंट में हम कितने से मांगेंगे? 80,000 से। अलॉटमेंट का मनी कितना है? 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, कोई बात नहीं। 7, 80,000 इंटू 7, 5,60,000। एक्सेस मनी अपना पहले से कितना आ चुका है? एक्सेस मनी ये, क्योंकि एडजस्ट हो गया, क्योंकि एडजस्ट हो गया। एक्सेस मनी हमारा क्या हो गया? एडजस्ट। जो एक्सेस कितना? 80,000। तो जितना एप्लीकेशन का एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है, जो एप्लीकेशन में एक्सेस मनी आया यहां पर वो एडजस्ट हो रहा है, दैट विल गो हियर, यहां पे जाएगा वो। तो कितना एडजस्ट हो रहा है? 80,000। 80,000 विल गो हियर। गॉट इट? तो 80,000 यहां पे जाएगा, आप समझ गए हो। तो यहां जो हमने अमाउंट लिखना था, जो एप्लीकेशन का एक्सेस मनी प्रो राटा में जो एडजस्ट हो रहा था, वो हम इस वर्किंग नोट से किया। वर्किंग नोट हमेशा प्रो राटा का बनता है। प्रो राटा यहां पे मतलब है 1 लाख शेयर होल्डर को 80,000 शेयर मिले हैं। प्रो राटा से मतलब केवल यहां पे यही है। और पूरा क्वेश्चन है 1,10,000 शेयर होल्डर को 80,000 शेयर मिले हैं, ये पूरा क्वेश्चन है। तो हम जब यहां पे अमाउंट लिखते हैं तो वो केवल और केवल किसका लिखते हैं? प्रो राटा से रिलेटेड। ये जो हमारा वर्किंग नोट है, वहां से जो एक्सेस मनी एडजस्ट वर्ड है वो यहां पे लिखते हैं। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो आप 1-2 बार देखिएगा, आपको और समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, हाँ, तो अब हम अलॉटमेंट की कॉल करते हैं। तो अलॉटमेंट में पहले हम कॉल करते हैं, फिर पैसा आता है, और एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, फिर हम उससे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट एंट्री बता रहा हूं, टू शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में इक्विटी लिखा होता तो हम लोग इक्विटी लिख देते, प्रेफरेंस लिखा होता तो प्रेफरेंस 8%, 9% प्रेफरेंस शेयर लिख देते, बस और कुछ नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट, और ये जो अलॉटमेंट है दैट इज ऑन प्रीमियम। तो यहां पे टू सिक्योरिटी, आपको फुल लिखना है एग्जाम में, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, बट एग्जाम में आप पूरा पूरा लिखना, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। तो अब आप जानते हो कि 1 लाख, हम जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो पूरे से का मतलब है 1,10,000 शेयर होल्डर को कितने शेयर मिले? 80,000। यहां प्रो राटा से नहीं, प्रो राटा केवल वर्किंग नोट में काम आ रहा है। तो शेयर अलॉटमेंट मांगेंगे सबसे, सब यानी 1,10,000 की
मांगेंगे सबसे, सब यानी कि 1,10,000 से मांगेंगे कि 80,000 से? सर 80,000 से, क्योंकि 1,10,000 को कितने शेयर अलॉट हुए? 80। तो अब अलॉटमेंट का पैसा केवल 80,000 शेयर होल्डर से मांगना, फर्स्ट कॉल का पैसा केवल 80,000 शेयर होल्डर से मांगना, सेकंड कॉल का पैसा केवल 80,000 शेयर होल्डर से मांगना। जैसे स्कूल में एडमिशन लेने गए 5 बच्चे, केवल 3 सीट थी, 3 को एडमिशन मिला, तो जब हम नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर में फीस मांगेंगे तो क्या 5 से मांगेंगे? नहीं, केवल 3 से, फिर अगले नेक्स्ट क्वार्टर में फिर 3 से। तो वही कंसेप्ट यहां पे भी हो रहा है। तो कितने से मांगेंगे? 80,000 से मांगेंगे। ठीक है, कितना? 7 रुपीज, ये लिखा हुआ है 7 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, मैंने कहा था कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट जाता है, ये प्रीमियम पर है, अलॉटमेंट अपना प्रीमियम पर है। 6 + 1 6 रुपए इसका ओरिजिनल प्राइस है और 1 रुपए प्रीमियम, टोटल 7 हो गया। तो यहां पे ओरिजिनल, मैंने कहा था कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल, और यहां पर क्या जाएगा? दैट इज प्रीमियम, दिस अमाउंट। गॉट इट? आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे होती हैं। चलो फिर हम लोग बैंक वाली एंट्री बनाते हैं और इसमें कॉल्स इन एरियर को लाते हैं कि मुक्ता जी ने जो पैसे नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मैंने कहा था अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कटेगा, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन। तो अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ है? 80,000 इंटू 7, 5,60,000। और देखो एक चीज और, क्योंकि एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई थी, कितना अलॉटमेंट क्रेडिट है? 80,000, यानी 80,000 पहले से आ चुका है। तो मींस 5,60,000 रुपए जो हम लोगों ने अलॉटमेंट में मांगे थे, उसमें से 80,000 पहले से आ चुका है। कितना बचा? 4,80,000, 4,80,000, जो हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, यहां पे लिख देंगे। अब कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने लोगों ने शेयर नहीं दिया है? 4,000। तो हम ये नहीं कर सकते, 4,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया है, कितना? 7। हम यहां पे 4,000 इंटू 7 कर दे, 28,000 कर दे तो आ जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन 4,000 लोगों ने एप्लीकेशन के समय एक्सेस मनी दे दिया है भाई, एक्सेस मनी दे दिया है, तो इनका कुछ पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट के लिए आ चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो हम इस तरह से इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो सर फिर कैसे निकाले इसको? इसको निकालने के लिए आपको एक दूसरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग छोटा भाई बोलते हैं। और छोटा भाई कब बनाया जाता है? आओ चलो देखते हैं कि छोटा भाई कब बनाया जाता है। ध्यान से सुनना। देखो फिर अब हम लोग बैंक, चलो फिर तो चेस क्वार्टर में फिर 3 से, तो वही कंसेप्ट यहां पे भी हो रहा है। तो कितने से मांगेंगे? 80,000 से मांगेंगे। ठीक है, कितना? 7 रुपीज, ये लिखा हुआ है 7 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, मैंने कहा था कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट जाता है, ये प्रीमियम पर है, अलॉटमेंट अपना प्रीमियम पर है। 6 + 1 6 रुपए इसका ओरिजिनल प्राइस है और 1 रुपए प्रीमियम, टोटल 7 हो गया। तो यहां पे ओरिजिनल, मैंने कहा था कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल, और यहां पर क्या जाएगा? दैट इज प्रीमियम, दिस अमाउंट। गॉट इट? आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे होती हैं। फिर अब हम लोग बैंक वाली एंट्री करेंगे। अब हमारे पास यहां पे एक ऐसा है, मुक्ता जी हैं जिनके पास 6,000 शेयर है, होल्डिंग 6,000 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। वो अलॉटमेंट मनी देने में क्या हो गई? इनकैपेबल हो गई, उनके शेयर फॉरफीट कर लिए गए, फिर री इशू किए गए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि वो कैसे, कित कैपेबल, जो इनकैपेबल हुई है, पहले हम लोग बैंक वाली एंट्री बनाते हैं। तो चलो फिर हम लोग बैंक वाली एंट्री बनाते हैं और इसमें कॉल्स इन एरियर को लाते हैं कि मुक्ता जी ने जो पैसे नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर में चला जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
मैंने कहा था अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कटेगा, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन। तो अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ है? 80,000 इंटू 7, 5,60,000। और देखो एक चीज और, क्योंकि एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुई थी, कितना अलॉटमेंट क्रेडिट है? 80,000, यानी 80,000 पहले से आ चुका है। तो मीन्स 5,60,000 रुपए जो हम लोगों ने अलॉटमेंट में मांगे थे, उसमें से 80,000 पहले से आ चुका है। कितना बचा? 4,80,000, 4,80,000, जो हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, यहां पे लिख देंगे। अब कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने लोगों ने शेयर नहीं दिया है? 4,000। तो हम ये नहीं कर सकते, 4,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया है, कितना? 7। हम यहां पे 4,000 इंटू 7 कर दे, 28,000 कर दे तो आ जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन 4,000 लोगों ने एप्लीकेशन के समय एक्सेस मनी दे दिया है भाई, एक्सेस मनी दे दिया है। तो इनका कुछ पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट के लिए आ चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो हम इस तरह से इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो सर फिर कैसे निकाले इसको? इसको निकालने के लिए आपको एक दूसरा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसे हम लोग छोटा भाई बोलते हैं। और छोटा भाई कब बनाया जाता है? आओ चलो देखते हैं कि छोटा भाई कब बनाया जाता है। ध्यान से सुनना। देखो, जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन में जो प्रो राटा है, प्रो राटा, उस प्रो राटा का जो एक्सेस मनी है, प्रो राटा का एक्सेस मनी, ये जहां एडजस्ट होगा, और अगर अलॉटमेंट है या फर्स्ट कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है, जहां पे एडजस्ट होगा, अगर वहां पर कॉल्स इन अरियर आ जाए, तो उस कॉल्स इन अरियर का अमाउंट निकालने के लिए, उस कॉल्स इन अरियर का अमाउंट निकालने के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा का एक्सेस मनी जहां एडजस्ट होगा, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल, वहां पे अगर कॉल्स इन अरियर आ जाए, क्या आ जाए? कॉल्स इन अरियर आ जाए बच्चों। तो उस कॉल्स इन अरियर का अमाउंट निकालने के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक और वर्किंग नोट, जिसे मैं नाम देता हूं छोटा भाई। बड़ा भाई तो आपने बनाया, छोटा भाई। देखो यहां पर क्यों हम लोग ये वर्किंग नोट बना रहे हैं छोटा भाई, ध्यान से सुनना। क्योंकि जो एक्सेस मनी है अलॉटमेंट का, वो कहां, सॉरी, क्योंकि जो एक्सेस मनी है एप्लीकेशन का, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है ना, प्रो राटा वाला। और अलॉटमेंट में ही कॉल्स इन अरियर आ गया है, यानी जहां पे एक्सेस मनी एडजस्ट हो रहा है, वहां पे कॉल्स इन अरियर आ गया है। तो इस कॉल्स इन अरियर के अमाउंट को निकालने के लिए आपको बनाना पड़ेगा क्या? छोटा भाई। छोटा भाई बनाने के लिए आपको देखो कैसे वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। चलो आओ इसको सीखते हैं। ठीक है, ये देखो आप लोग, सबसे पहले जो वर्किंग नोट नंबर 2 है, जिसको मैंने छोटा भाई बोला है, ठीक है, उसके लिए हमें अप्लाई और अलॉट चाहिए। अप्लाई और अलॉट। तो क्वेश्चन आप देख रहे होगे, वहां पे मुक्ता जी हैं, जिनके पास 6,000 शेयर्स हैं। यहां पर एक मुक्ता जी है जिनके पास 6,000 शेयर्स हैं, 6,000 शेयर्स हैं। ये अलॉटमेंट मनी देने में क्या हो गई? फेल हो गई, नहीं दे पाई। तो हमें ये तो पता है इनके पास 6,000 शेयर हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा।
तो हमें ये नहीं पता है इन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया है, तो हमें यहाँ पे अप्लाई भी निकालना होगा, तभी काम बनेगा। तो मैंने कहा था जिसको निकालना होता है उसे आप राइट साइड लिखो, हमें अप्लाई निकालना है, अलॉट मालूम है। 6000 शेयर होल्डर को कितने शेयर मिले हैं ये हमको नहीं मालूम है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये देखो, अब मेरी बात बहुत इत्मीनान से और ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही पीसफुली सुनने की कोशिश करना, ठीक है? देखो ये ग्रुप है, ये दो ग्रुप है, एक प्रो राटा जिन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था, उन्हें 80,000 शेयर मिले। एक वो जिन्हें एक भी शेयर नहीं मिला, रेग्रेट, उन्हें लेटर ऑफ रेग्रेट मिला है, उन्हें एक भी शेयर नहीं मिला है बच्चों। तो दो ग्रुप है। तो मुक्ता जी ऑब्वियस सी बात है इस ग्रुप को तो बिलोंग नहीं करती होंगी, वो इस ग्रुप को बिलोंग करती होंगी। जिन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें 80,000 मिले, उसी में कहीं मुक्ता जी होंगी। जिन्होंने कुछ शेयर के लिए अप्लाई किया था उन्हें 6000 शेयर मिले, तो मुक्ता जी इस ग्रुप को बिलोंग करती होंगी। ये बात आई होप सो आप क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ओके, तो चलो फिर अब हम लोग करते हैं। मुक्ता जी किस ग्रुप को बिलोंग करती है ये आपको क्लियर हो गया है। तो जिन्हें 80,000 शेयर्स मिले उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था? 1 लाख। और जिन्हें 1 शेयर मिले उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया? 1 लाख डिवाइडेड बाई 80,000। और मुक्ता जी को 6,000 शेयर्स मिले, उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1 लाख अपॉन 80,000 इंटू 6,000। गॉट इट? तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 2 4 8, 2 5 10, 4 15, 1500 इंटू 5, 7500। मीन्स मुक्ता जी ने 6,000 शेयर जो उन्हें मिले हैं, इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए डाली है? 7,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली है। तो चलो फिर अब हम अपने वर्किंग नोट को आगे लेके चलते हैं। तो मुक्ता जी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 7,500। उन्हें कितने शेयर्स मिले हैं? 6,000 शेयर्स मिले थे। तो ठीक है, आओ उसी तरह जैसे वर्किंग नोट 1 में किया था, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई? 7,500 इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 4 4 30,000। और कितने शेयर्स उन्हें मिले? 6,000, 24,000। कितना एक्सेस आया? दिस इज द एक्सेस 6,000। ओके, अलॉटमेंट की बात करते हैं, अलॉटमेंट की बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो मुक्ता जी जिनके पास 6,000 शेयर्स ही है, तो हम उसे अलॉटमेंट में 6,000 शेयर्स के लिए मांगेंगे। 6,000 इंटू 7 कितना होता है? 42,000। 6,000 इंटू 7 42,000। तो हम उनसे कहेंगे मुक्ता जी प्लीज 42,000 रुपीज दीजिए आप अलॉटमेंट के समय। मुक्ता जी कहेंगी आई ऑलरेडी हैव पेड 6,000 इन एप्लीकेशन। ठीक है ठीक है, हाँ मुक्ता जी, आपका जो एक्सेस मनी आ गया है उसे हम यहां पे एडजस्ट कर देते हैं। तो हमने ये 6,000 कर दिया। तो मुक्ता जी आपका 36,000 है अभी भी, वो दे दीजिए। वो कह रहे अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगी। तुमको हो गया कॉल्स इन अरियर, कितना? 36,000। तो ये जो कॉल्स इन एरियर है 36,000, ये जो हमारी एंट्री है जो हमने की है, ये इस एंट्री में ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आएगा। इस कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को निकालने के लिए ही हमने छोटा भाई बनाया था। अगर हम डायरेक्ट 6,000 इंटू 7 कर देते तो 42,000 आता, पूरा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट गलत हो जाता। अब 4,80,000 में से आप 36,000 माइनस कर लो। तो ये आ जाता है 4,44,000।
दिस इज द अमाउंट, दिस इज द एंट्री। ये एंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां के गलती करते हैं। इसका अमाउंट निकालने के लिए हमने वर्किंग नोट 2 बनाया था, जिसे मैंने बोला है छोटा भाई। तो आओ फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि यार ये पैसा नहीं दे पाई, इनके शेयर्स को आप फॉरफीट कर लो, और फिर 4000 शेयर्स रीशूट किए तो मुक्ता जी के। हाँ, तो हम फॉरफीचर वाली एंट्री अब करने जा रहे हैं। मुक्ता जी के पास कितने शेयर थे? 6000 शेयर्स। वो अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दे पाई, उनके शेयर्स फॉरफीट कर लिए गए। तो आओ चलो एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आज तक कैपिटल क्रेडिट होता था, लेकिन जब शेयर फॉरफीट कर लेते हैं तो कैपिटल डेबिट हो जाता है। टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन अरियर। तो शेयर कैपिटल, टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स इन अरियर, ये कॉमन एंट्री है जो फॉर फीचर के लिए हर जगह बनती है। लेकिन यहां पे प्रीमियम भी है, आप देखो यहां पे प्रीमियम भी है। तो प्रीमियम होने के कारण हमें 2 मिनट थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यहां पे प्रीमियम आएगा कि नहीं। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मुक्ता जी से जब मांगा गया तो अलॉटमेंट उनका ड्यू तो हुआ, लेकिन रिसीव नहीं हो पाया। और प्रीमियम कहां पे था? अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट में था। तो प्रीमियम जहां पर है, अगर वो ड्यू तो हो और रिसीव ना हो, तो हम लोग प्रीमियम को कैंसिल कर देते हैं। प्रीमियम एसपीआर हमेशा क्रेडिट होता है, जब उसे कैंसिल करते हैं तो उसे क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप लोग पूरा लिखना, तो मार्क्स फिर कटेंगे। आप लोग पूरा लिखना प्लीज। तो ये एंट्री अपनी हो गई। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहां पे अमाउंट कैसे लिखते हैं समझो। कितने शेयर्स फॉरफीट हुए? 6000। 6000 इंटू कॉल्ड अप, कॉल्ड अप लिखते हैं। मुक्ता जी से कितना मांगा गया? 4 और 7, बट 7 यहां पे कैपिटल है। ओरिजिनल अमाउंट लिखते हैं, 1 रुपए प्रीमियम था, तो 6। 4 और 6 क्या होता है? 10। तो मुक्ता जी से 10 रुपए मांगे गए, और प्रीमियम 6000 इंटू 1। अब ये जो फॉरफीचर का अमाउंट है, इसका मतलब होता है कितने पैसे उन्होंने दे दिए हैं मुक्ता जी ने, वो पैसे, वो अमाउंट फॉरफीट हो जाएंगे। तो जब हम अपने क्वेश्चन में छोटा भाई यानी वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, तो हम वहीं से अमाउंट को लेते हैं। देखो मुक्ता जी ने कितने पैसे दिए थे, क्योंकि उन्होंने 7500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने स्टार्टिंग में 30,000 रुपए दे दिए थे। तो ये पूरे 30,000 उनके क्या हो जाएंगे? फॉरफीट हो जाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखो, पूरे 30,000 उनके क्या हो जाएंगे? फॉरफीट हो जाएंगे। आपको मेरी बात आई होप सो समझ में आ रही होगी। 30,000 फॉरफीट हो गए। और कॉल्स इन एरियर, कितना कॉल्स इन एरियर है? क्योंकि केवल मुक्ता जी के ही शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, तो हम लोग चाहे तो इसका टोटल करके इसे लेस करके भी निकाल सकते हैं। और इधर मुक्ता जी के ही शेयर केवल फॉरफीट हो रहे हैं। देखिए कितना कॉल्स इन एरियर है? 36,000। तो यहां पे भी अपन लोग क्या लिख देंगे? 36,000। तो इसे टोटल करके फॉरफीचर माइनस कर दीजिए, दैट इज, तो भी आ जाएगा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट। और जैसे मैंने बताया केवल मुक्ता जी के शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं, मुक्ता जी का कॉल्स इन एरियर देखिए कितना है? 36,000। ये हो गए, फॉरफीचर की भी एंट्री हो गई। नाउ अब हम लोग करेंगे किसकी एंट्री? री इशू की एंट्री करेंगे। देखो जब री इशू की एंट्री करेंगे, री इशू की एंट्री देखो, 4000 शेयर उनके केवल री इशू किए गए हैं, जबकि फॉरफीट 6000 किए गए थे। डिस्काउंट 2 रुपीज पर शेयर, यानी 10 रुपए के शेयर थे, 2 रुपए डिस्काउंट हुआ, 8 रुपए में री इशू किए गए। री इशू यानी री इशू किस पे हुआ है? डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट पर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए आएंगे भाई? 10 रुपए वाले 8 में किए गए, 8।
कितना डिस्काउंट हो गया? तो कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट जो हमारा है 10, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए हैं? 4000, 4000 एंड 4000। ऐसे आप अमाउंट लिखोगे। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है वैसे नहीं लिखना है, आपको फुल अमाउंट लिखना है। फुल में मतलब क्या है? 8 4 32, 32,000 यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे 8,000 लिखने हैं, यहाँ पे 40,000 लिखने हैं, सब जगह ऐसे ही लिखना है। मल्टीप्लाई तो मैं ऐसे करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि अमाउंट कैसे आ रहा है। मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके इसलिए लिख रहा हूँ। तो जब भी शेयर फॉरफीट होते हैं और उसके बाद री इशू होते हैं तो एक एंट्री बनती है जो हम फॉरफीचर का अमाउंट होता है, मेरा क्या, हम लोगों का फॉरफीचर का जो हमारा अमाउंट होता है उसे हम लोग किस में ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। अब ये अमाउंट कैसे आएगा ये भी आप लोग देखो, ये अमाउंट भी कैसे आएगा। पहले इधर देखो, ये अमाउंट निकालने का, कितने शेयर फॉरफीट हुए थे? 6000 फॉरफीट हुए थे। कितने री इशू हुए? 4000 री इशू हुए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक अमाउंट लिखना है, फिर यहां पे एक अमाउंट लिखना है। इन अमाउंट्स को लिखने के लिए, इस अमाउंट को लिखने के लिए, ये वाला फॉरफीट, इस अमाउंट को लिखने के लिए हम लोग फॉरफीचर वाली एंट्री पे जाते हैं। फॉरफीचर, ये देखिए फॉरफीचर वाली एंट्री दिख रही है आपको? हाँ। यहां पे फॉरफीचर दिख रहा है आपको? हाँ। फॉरफीचर के सामने कितना लिखा हुआ है? 30,000। यस, 30,000। तो ये 30,000 हमको यहां पे लिख देना है। अब री इशू हुआ है, री इशू में आप री इशू वाली एंट्री पे जाइए, कहीं फॉरफीचर लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। उसके सामने कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 2 × 4,000, 8,000। तो हम यहां पर 8,000 लिख देंगे। क्लियर? देखो मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूं जैसे करते हैं बच्चे। आप बहुत ही प्रो होके नहीं कर सकते, पहले सिंपल तरीके समझो, फिर आप अपने आप प्रो हो जाओगे। ठीक है? तो 30,000 और 8,000 अगर फॉरफीचर और रीइशू बराबर होते, यानी 6,000 फॉरफीट होता, 6,000 रीइशू होता, तो 30 - 8 यहां पे हम 22 कर देते और अमाउंट मेरा आ जाता 22,000। बट फॉरफीट कितने शेयर हुए हैं? 6,000। रीइशू कितने में है? 4,000। तो ये इक्वल नहीं है, तो हमें पहले इससे इक्वलाइज करना है। ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? हम री इशू को नहीं टच कर सकते, हमें फॉरफीचर को री इशू के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो यहां पे फिर थोड़ी सी अरिथमेटिक देखिएगा। 6,000 शेयर्स फॉरफीट हुए थे, अमाउंट कितना था? 30,000। एलिमेंट्री मेथड बहुत यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक शेयर फॉरफीट होता तो कितना होता? 30,000 डिवाइडेड बाई 6,000। और कितने शेयर री इशू हुए हैं? 4,000, क्योंकि हमें से 4,000 बनाना है, तभी तो सिमिलर होगा। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 4,000। मैं आपको कोई फॉर्मूले नहीं दे रहा हूं, मैं आप कहां से क्या डिराइव होता है मैं ये समझाना चाहता हूं, बिकॉज फॉर्मूले एग्जाम में याद नहीं रहते हैं। आप ऐसे समझो, 6 5 30, 5,000, 5,000 इंटू 4 कितना हुआ? 20,000। तो यहां पे आपको 30 नहीं लिखना है, यहां पे कितना लिखना है? 20, क्योंकि 6,000 शेयर फॉरफीट हुए थे और रीइशू कितने हुए? 4,000। आपको फॉरफीचर को रीइशू के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना है। तो हमने 6,000, 30,000 है, तो 4,000 कितने के इक्वल हुआ? 20,000 के। तो हम यहाँ पे 20,000, तो ये हुआ 20,000 और ये 8। 20 - 8 कितना होता है? 20,000 - 8,000 कितना होता है? 12,000। तो ये यहाँ पे 12,000 हो गया। ओके, तो ये अपना आंसर है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई होगी, क्योंकि मैं डिटेल करने की कोशिश कर रहा था, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जो कंसेप्ट को नहीं जानते हैं उन्हें भी कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो फर्दर वीडियोस में हम ऐसे ही कुछ अलग क्वेश्चंस को लेंगे, अलग टॉपिक को भी लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करना,
तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये टॉपिक पे अब मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो कमेंट करना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर कर देना जिनके लिए ये यूजफुल हो सकती है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।